Good morning, students. Today we will continue our next topic of chapter 6. Our next topic is state parties. जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि नेशनल पार्टीज़ कैसे बनती हैं और स्टेट पार्टीज़ कैसे बनती हैं। अब स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको चाहिए सिक्योर करती है अगर वो 6% जो टोटल वोट्स है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर, स्टेट के अंदर है जो, अगर वो 6% टोटल वोट्स को उसमें अचीव करती है और विन करती है एटलीस्ट 2 सीट्स, जो रिकॉग्नाइज्ड जो हमारी स्टेट की जो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें अगर वो 2 सीटों को विन करती है तो वो स्टेट पार्टी मानी जाती है। हमारी जो 7 नेशनल पार्टीज़ के अलावा जो 6 हमारी क्या है स्टेट पार्टीज़ भी दी गई हैं। अब ये स्टेट पार्टीज़ क्या डिस्कस करती है, मतलब कि नेशनल पार्टी के अलावा 6 पार्टी डिस्कस की गई है अदर पार्टी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड कर रखा है, जिसको हम स्टेट पार्टीज़ बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं समाजवादी पार्टी, असोम गण परिषद, तेलुगु देशम पार्टी, ऐसे ही कुछ और भी है जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये भी हमारी क्या है स्टेट पार्टीज़ हैं। अब ये जो स्टेट पार्टीज़ होती है वो बहुत ही कॉन्शियस होती है अपनी स्टेट आइडेंटिटीज़ को लेके। अब इनका जो फोर्स होता है एरिया, उनका अपनी ही स्टेट होता है, वो अपनी ही स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। ओवर द लास्ट सम ईयर्स कुछ नंबर ऑफ पार्टीज़ क्या है एक्सपेंड भी हुई है, और जिन्होंने क्या बनाई है पार्लियामेंट को मोर और मोर डाइवर्स का मतलब विविध, जो भारतीय संसद में क्या हुई है विविधता उत्पन्न हुई है कि उसमें हर तरह की हर रीजन की क्या है पार्टी है। अब जो ये स्टेट पार्टीज़ हैं हमारी, अब इसको हम नेशनल पार्टी नहीं बोलते। जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तो उसमें क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय दल का क्या था, लोकसभा में क्या था, बहुमत नहीं था, कि अलायंस नहीं था एक ही पार्टी का। अब 1996 में क्या हुआ, जो स्टेट पार्टीज़ थी सभी को क्या मिली थी, अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, क्या बनाने का, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की क्या मिली थी, अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब इसमें कंट्रीब्यूशन क्या दिया उन्होंने, स्ट्रेंथन था जो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी इन अ कंट्री। अब इसको संघवाद और लोकतंत्र क्या हो गए थे हमारे, मजबूत हो गए थे। अब जो स्टेट पार्टीज़ बनती है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि स्टेट पार्टीज़ क्या करती है, अपनी स्टेट को ही डेवलप करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है, वो उसकी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। अब ये पिक्चर्स दी गई है कि रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया, ये रीजनल, इसको हम स्टेट पार्टीज़ भी बोलते हैं और रीजनल पार्टीज़ भी बोलते हैं। ये हर एक स्टेट की दी गई है रीजनल पार्टीज़ है, ये आप बुक में से इसको कर लेना। ये आपको मैं बाद में बता दूंगी कि कौन कौन सी स्टेट की हमें करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा, एक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखना, ये हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइम पे भी किया था। अगर एक पार्टी को 6% टोटल वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलते हैं और 2 सीट्स वो रिजर्व्ड करती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के अंदर, तो वो स्टेट पार्टी बन जाती है। अगर एक पार्टी 6% टोटल वोट्स लोकसभा इलेक्शन में करती है और 4 सीट्स कहाँ पे, 4 स्टेट्स में विन करती है और एटलीस्ट 4 लोकसभा के अंदर रिकॉग्नाइज्ड क्या बन जाती है, वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ये आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। चैलेंजेस एक तो क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन है, यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर है, और नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, हमारे देश के भीतर क्या होना, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जो सारी की सारी ताकत है वो कुछ ही नेताओं के हाथ में क्या है, वो सिमट गई है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स।
अब ये जो पावर उनके हाथों में आ गई है, ये क्या करते हैं, ना तो इनकी मेंबरशिप रजिस्टर होती है, ना ही इनकी मीटिंग्स हेल्ड होती है टाइम पे, कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं, और ये जो इनकी जो पॉलिसीज़ होती है, अपनी जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन, वो अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये शेयर नहीं करते, उनको बताते ही नहीं हैं। अब इनके साथ काम करने वाला क्या होता है, जो काम करने वाला है वो अनजान ही रहता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। उनके पास क्या है, न तो वो क्या करते हैं कि दूसरे नेताओं के साथ मिलकर डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उनके पास ना ही कोई ताकत होती है कि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ सारे फैसले ले, वो ले ही नहीं लेते। कई बार उसको उनकी सीटों को हथियाने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट हैव स्कोप टू इन्फ्लुएंस डिसीज़न, बल्कि उनके पास कोई स्कोप ही नहीं होता कि वो अपने डिसीज़न को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। अगर मान लो कि इनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा भी होता है, वैसे तो ये फ्यू पार्टीज़ होती है ऑपोजिशन में नहीं खड़ा होता, लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन में खड़ा भी होता है कि उनकी पॉलिसीज़ से जो सहमत नहीं होता है, तो उसके लिए पार्टी में टिक पाना क्या होता है, काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, सेकंड है हमारा डायनेस्टी सक्सेशन, मतलब कि वंशवाद। अब कुछ क्या होते हैं, आप देखते हो मूवीज़ वगैरह में भी, एक लीडर बन गया, आगे वो अपने बेटे को ही प्रमोट करता जाता है। अब इसमें लीडर हैव अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं टू फेवर पीपल क्लोज टू देम, वो अपने पास लेके आने की कोशिश करते हैं और उनको क्या करते हैं, उसको जो नज़दीकी लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ताकि वो उनके ही परिवार को क्या करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। और वो क्या चाहते हैं कि जो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा उसके परिवार के ही लोग होंगे। डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग, ये क्या करते हैं, कई बार ये प्रैक्टिस ओपन में नहीं करते। ओपन में मान लो कि उसका बेटा बन गया, तो वो क्या है, वो जानता ही नहीं है इतना उसके बारे में, वो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करता है, ना ही वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को फॉलो करता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता कि, लेकिन वो बस क्या है, फैमिली के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है। आप राहुल गांधी और इंदिरा गांधी का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। इंदिरा गांधी फिर भी अच्छे लीडर है राहुल गांधी से। टॉप पोजीशन ऑलवेज कंट्रोल, अब वो क्या चाहते हैं कि जो टॉप की पोजीशन होगी वो ऑलवेज कौन कंट्रोल करेगा, उनकी फैमिली मेम्बर ही कंट्रोल करेंगे। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से हमारा जो नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर। अब वो क्या करते हैं, कुछ इसकी वजह से जो पैसा जैसी ताकतें हैं, अपराधी जो तत्व हैं, मसल पावर का मतलब कि अपराध, घुसपैठ, ये इस तरह के मामले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हमारी जो पार्टी है इसमें चुनाव जीतने के लिए चिंता क्या होती है, चुनाव जीतने की होते हैं, इसलिए वो ये नहीं देखते कि कौन सा तरीका जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है। वो किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तैयार होती है। वो एक ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट को ही उतारती है जो क्या होती है, काफ़ी पैसा हो उसके पास या फिर काफ़ी पैसा जुटा सके। अब किसी पार्टी के लिए क्या होती है, ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां भी होती है और अमीर लोग भी क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ तुम हमारे अकॉर्डिंग काम करना, अपनी वो नीतियां जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि उनको क्या होगा, जो करोड़ों कमाने वाली कंपनी है वो क्या चाहेगी कि ऐसी पार्टीज़ को लेके आए जो उनकी बात को भी माने कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, वो उसमें उनका साथ दे या कुछ और काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होती है, वो अपराधियों को भी समर्थन देती है। अब जो दुनिया भर में जो क्या है, ये अमीर और जो अमीर लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इसके लेके काफ़ी क्या है, चिंता में है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफरिंग ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब ये क्या करती है, हमारे पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं होती। अब मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या होता है कि हम अपने लीडर को कोई भी चूज़ कर सके, मतलब कि जो पार्टी है जो करना चाहती है वो कर सकती है। अब डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस,
अब जो विभिन्न अलग अलग पार्टियाँ हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती है और जो कार्यक्रम प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी क्या है, डिफरेंसेस हैं। एग्रीमेंट ऑन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, अब ये क्या करती है, दुनिया भर में ये क्या करती हैं, सहमत होते हैं ये कुछ जो दल है, जो ये पार्टीज़ है, कुछ ही जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है उन्हीं पर सहमत होते हैं और उन्हीं के बीच में जो डिफरेंसेस है वो उनके बारे में बताया गया है। अब ये क्या करते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट को कैसे बनाते हैं कि नीतियाँ कैसे बनाई जाएंगी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाएगा। नैरोइंग डाउन ऑफ डिफरेंसेस ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टीज़, अब ये क्या करते हैं, जो अपने देश के अंदर काफ़ी सभी बड़ी पार्टियों के बीच इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उनके बीच में भी अब इनके बीच में जो डिफरेंस है कम रह गया है। जो लोग क्या है, अलग अलग तरह की नीतियां चाहते हैं, पॉलिसीज़ चाहते हैं, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है एक तरह से आपस में मिल जाती हैं। अब जो ये पॉलिसीज़ लेके आती है इकोनॉमिक पॉलिसी, वो लगभग सेम होती है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं होती कि इससे डिफरेंट वो पॉलिसी लेके आए। नो चॉइस ऑफ लीडरशिप, अब उनके पास क्या है, कोई नया नेता चुनने का भी विकल्प नहीं होता कि वो, क्योंकि थोड़े ही नेता क्या होते हैं, पार्टी में आते रहते हैं और वो लगातार क्या है, चलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, इनके पास चॉइस ही नहीं होती कि वो कोई नया नेता चूज़ कर ले, क्योंकि ये मनी और मसल का भी यूज़ करते हैं। ये हमारा टॉपिक चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट है हमारा कि हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, पार्टीज़ को चेंजेस कैसे किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है, जो इनके अंदर ये कमी है, जो ये चैलेंजेस है, इनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।